ऐश ने अपनी पोकेमॉन की जर्नी में कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को पकड़ा है। ऐश ने अपनी 26 साल की जर्नी में 8 रीजन में ट्रैवल किया था और 8 रीजन में 6 से ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े हैं। बट हाँ, उनमें से सबसे ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन कौन है? टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन ऑफ ऐश केचम, वही हम लोग आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले बात करते हैं हम लोग नंबर 5th पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 5th पोजीशन पे है ऐश का सेप्टाइल। तो ऐश ने अपने सेप्टाइल को अपनी होइन रीजन की जर्नी के दौरान पकड़ा था, जो कि थे ट्रिको के फॉर्म में। बाद में वो ग्रोवाइल में इवॉल्व हो गया और बाद में उसको फुल पावर में वो सेप्टाइल में इवॉल्व हुआ था। और हम ये भूल नहीं सकते कि उसने ऐसा फीट दिया है ना, जो कि बहुत बड़ा है। उसने मिथिकल पोकेमॉन डार्कराय को हराया था, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और टोबायस का डार्कराय गाइस, जिसने तीनों रीजन में 8 जिम लीडर्स के तीनों पोकेमॉन को अपने डार्कराय से हराया है। तो टोबायस का डार्कराय कितना पावरफुल होगा गाइस, हम यही बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसी डार्कराय को हराया था ऐश के सेप्टाइल ने। तो इसीलिए गाइस नंबर 5th पोजीशन पे है ऐश का सेप्टाइल। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 4th पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 4th पोजीशन पे है ऐश का इन्फरनेप। तो गाइस ऐश ने अपने इन्फरनेप को अपनी सीनो रीजन की जर्नी के दौरान पकड़ा था, जहाँ पे वो पहले तो पॉल का पोकेमॉन था। बट हाँ, पॉल ने उसे कमज़ोर कह के छोड़ दिया था चिमचार के फॉर्म में। ऐश ने उसको अपनी टीम में लिया था और उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था। बाद में वो मॉन्फर्नो में इवॉल्व हुआ और बाद में आखिरी स्टेज इन्फरनेप में इवॉल्व हो गया था। और उसकी ब्लेज एबिलिटी के कारण वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइस, जो कि नो डाउट वो किसी को भी हरा सकता है। और उससे सबसे बड़े फीट की बात करें तो उसने डायमंड एंड पर्ल की आखिरी सीरीज़ में उसने पॉल के 3 पोकेमॉन को हराया था ऐश वर्सेस पॉल वाली बैटल में। और ऐश के इन्फरनेप और पॉल के इलेक्टावार की बैटल हमें हिस्ट्री में हमेशा याद रहेगी, क्योंकि उस बैटल में दोनों ने अपना टॉप परफॉर्मेंस दिया था। उस बैटल का विजेता था ऐश का इन्फरनेप, जो कि नो डाउट वो किसी को भी हरा सकता है। मैं जानता हूँ कि पोकेमॉन जर्नीज़ में उसकी पावर बहुत कम कर दी गई थी, बट हाँ, वो इतनी पावर के साथ भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना कि वो ऐश के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में नंबर 4th पोजीशन डिज़र्व करता है। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 3 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 3 पोजीशन पे है ऐश की पोकेमॉन जर्नीज़ का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन मेगा लुकारियो। ऐश का मेगा लुकारियो गाइस ऐश के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स में से भी एक है, जो कि नो डाउट वो किसी को भी हरा सकता है। ऐश के लुकारियो को ऐश ने एक अंडा मिला था, उसमें से रियोलू निकला था। बाद में वो रियोलू आगे जाके पावरफुल और लुकारियो में इवॉल्व हो गया था। और ऐश के लुकारियो के फीड्स के बात करना, उसने कई सारे फीड्स दिए हैं गाइस, जैसे कि उसने कई सारे लेजेंडरी पोकेमॉन से भी फाइट किया, जिसमें म्यूटो और एटर्नेटस जैसे पोकेमॉन है, जो कि मैस्कॉट लेजेंडरी पोकेमॉन है गाइस। उनको हराने की ताकत पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में किसी भी पोकेमॉन के पास नहीं है गाइस। और उसने रेहान के डोरोडोन को हराया। और उसका सबसे बड़ा फीट है कि उसने सिंथिया के गार्चम्प को हराया, जो कि तीनों रीजन के बाद कभी भी नहीं हरा था। वो एक भी बार नहीं हरा था और उसे मेगा लुकारियो ने हराया था। और मेगा लुकारियो का इतना ज़्यादा पावरफुल है ना कि वो किसी की भी पोकेमॉन को हराने की ताकत रखता है। इसलिए गाइस ऐश का मेगा लुकारियो है हमारी इस लिस्ट में नंबर 3 पोजीशन पे। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 2 पोजीशन पे। गाइस नंबर 2 पोजीशन पे है ऐश के 2 पोकेमॉन, जो कि है कांटो रीजन से चारिज़ार्ड और कालोस रीजन से ग्रीनिंजा। तो अब कैसा पहले बात करते हैं हम लोग ग्रीनिंजा के बारे में। तो ग्रीनिंजा को ऐश अपनी कालोस रीजन की जर्नी के दौरान पकड़ा था, जहाँ पे ग्रीनिंजा ने ऐश को चुना था। मतलब कि ऐसा पहला पोकेमॉन था कि जो कि ट्रेनर को खुद चुनता था गाइस। और बाद में फ्रॉकी में से ग्रीनिंजा में इवॉल्व होने के बाद उसको ऐसा एवोल्यूशन दिया गया ना, जो कि पोकेमॉन जर्नी में उससे पहले किसी को भी नहीं मिला था, जो कि था बॉन्ड एवोल्यूशन। बॉन्ड एवोल्यूशन की पावर का इस इंसेन लेवल पे है। जितना अच्छा ट्रेनर और पोकेमॉन का बॉन्ड होगा ना, उतनी ज़्यादा पावर होगी बॉन्ड एवोल्यूशन की। और ऐश के ग्रीनिंजा ने ऐसे तो किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन से फाइट नहीं किया, नहीं हराया। बट हाँ, ऐश कि ग्रीनिंजा ने अलांग के सुपर पावरफुल मेगा चारिज़ार्ड एक्स से 3 बार फाइट किया और तीनों बार उसको बराबर की टक्कर दी है। और अलांग का सुपर पावरफुल मेगा चारिज़ार्ड एक्स लेजेंडरी तक से भिड़ चुका है, जैसे कोई मेगा रिक्विज़ा और प्राइमर ग्राउडन और 50% ज़ायगार्ड। तो हम कह सकते हैं कि अलांग का साइज़ बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और उसने मेगा सेप्टाइल, मेगा चारिज़ार्ड एक्स
और ऐसे कई सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को भी हराया है। मेगा एबोमॉस्नो को भी उसने लास्ट में हराया था। तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और अब बात करते हैं हम लोग गाइस चार्जर्ड के बारे में। तो ऐश के पिकाचू को गाइस जी मूव और डायनामिक्स एवोल्यूशन दिया गया था। ऐश के लुकारे को मेगा एवोल्यूशन, ऐश के सेप्टाइल को ओवरग्लो एबिलिटी, ऐश के इन्फर्नेप को ब्लेज एबिलिटी और ऐश के ग्रीनिंजा को बॉन्ड एवोल्यूशन दिया गया था। बट हाँ, ऐश के चार्जर के साथ क्या हुआ गाइस, ऐश के चार्जर को मेगा एवोल्यूशन भी नहीं मिला था और जी मूव भी नहीं मिला था या फिर डायनामिक्स एवोल्यूशन भी नहीं मिला था। बट हाँ, ऐश का चार्जर बेस में भी इतने ज़्यादा पावरफुल है ना कि वो किसी भी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराने की ताकत रखता है। उसने पहले आर्टिकुनो को हरा के साबित कर दिया था कि वो पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन में था, है और रहेगा गाइस। और ऐसा पहला नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन बना था ना जिसने किसी लेजेंडरी पोकेमॉन को हराया था। और इस लिस्ट में जितने भी पोकेमॉन है ना उनके पास कोई एबिलिटी है, चार्जर के पास कोई भी एबिलिटी या एवोल्यूशन नहीं है, तो भी वो इतना ज़्यादा पावरफुल है। उसने 4 वैल्स की कड़ी ट्रेनिंग पूरी की है और उस ऐश को जब भी चार्जर की ज़रूरत पड़ी है ना गाइस, तब ऐश ने अपने चार्जर को बुलवाया है और चार्जर ने 2 या 3 पोकेमॉन को हरा के गया है उस बैटल में। चाहे वो फिर गैरी की 3 पोकेमॉन को हराने की बात हो या फिर लेजेंडरी पोकेमॉन आर्टिकुनो को हराने की बात हो या फिर सीनो रीजन के बाद अपना रिटर्न करने के बाद उसने आयरिस के ड्रैगनाइट को आसानी से हराने की बात हो गाइस। सारी चीज़ में आगे है चार्जर, इसीलिए गाइस नंबर 2 पोजीशन पे है ग्रीनिंजा एंड चार्जर। तो गाइस अब हम लोग बढ़ते हैं नंबर 1 पोजीशन पे। तो गाइस नंबर 1 पोजीशन पे है ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन पिकाचू। ऐश का पिकाचू गाइस कालो सीजन तक इतना पावरफुल नहीं था, बट हाँ कालो सीजन के बाद अलोला लीजन में उसे जी मूव दिया गया था। जी मूव की पावर हम लोग जानते हैं गाइस कितनी ज़्यादा है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन की गिनती में हमेशा था, है और रहेगा गाइस। ऐश के ग्रीनिंजा की पावर गाइस कितनी ज़्यादा है हम लोग जानते हैं, बट हाँ उससे भी ज़्यादा पावर है ऐश के पिकाचू के 10,000 वोल्ट थंडर बोल्ट की, जो कि स्टीवन के मेगा मेटाक्रॉस जैसे पोकेमॉन को भी हरा देता था। स्टीवन का मेगा मेटाक्रॉस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन की लिस्ट में आता है गाइस नंबर 2 पोजीशन पे। और उसने लियोन के चार्जर की 26 साल की अनडिफिटेड स्ट्रीक को तोड़ा था, जो कि नो डाउट वो स्ट्रीक कोई भी नहीं तोड़ पाया था आज तक। इसलिए गाइज नंबर 1 पोजीशन पे है पिकाचू। तो गाइज वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गाइज इस न्यू वीडियो को यहाँ तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।